श्री शिवाय दोस्तों, 18 जुलाई आषाढ़ प्रदोष व्रत गुरुवार के दिन करें। दीपक और लौंग का महा उपाय आपके जीवन का हर दुख हो जाएगा, तुरंत ही खत्म। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में खींचा हुआ चला आएगा। धन दोस्तों, 18 जुलाई को आषाढ़ महीने गुरुवार पड़ रहा है। गुरुवार का मतलब है भगवान विष्णु जी का वार। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक दीपक और 2 लौंग के एक ऐसे शक्तिशाली उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपके बंद किस्मत के दरवाजे को खोल सकती है। दोस्तों, संसार में हर मानव यही चाहता है कि उस मानव को माता लक्ष्मी जी की कृपा मिले, माता लक्ष्मी जी उसके घर पर वास करने आए। परंतु माता लक्ष्मी जी को प्रसन्न कैसे, ये कोई भी नहीं जानता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा दोस्तों, जिस मानव को भी भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद मिल जाता है, वहां पर माता लक्ष्मी जी की भी कृपा बनी रहती है। आज आपको आप वीडियो में बताने जा रहे हैं कि 18 जुलाई 2024 आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर आप एक दीपक 2 लौंग का उपाय करते हैं, सही मुहूर्त पर, तो कैसे आपको भगवान विष्णु जी और माता जी की कृपा कैसे जीवन में आपके जो भी धन संबंधित परेशानियां होंगी वो एक दिन के 2-4 मिनट के उपाय से हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। देखिए दोस्तों, इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में हर मानव पैसा का समझा जाता है, परंतु हमारे भारतवर्ष में सिर्फ 22% लोग हैं जिनके पास इतना पैसा है कि उनकी आने वाली 7 पीढ़ी पर पैसे पर राज करेगी। बाकी बचे हुए 78% लोगों में से 10 से प्रतिशत लोग उपाय करके अपनी किस्मत को अपने अनुरूप बना लेते हैं। बाकी जितने भी लोग होते हैं वो जीवन में का शिकार हो जाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आप जीवन में निराशा का शिकार ना हो, तो शास्त्रों के बताए गए एक ऐसे उपाय को कर लीजिए जो सिर्फ आप आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन अगर करते हैं सही मुहूर्त पर, तो मान के भगवान विष्णु जी की कृपा से आपके जीवन में आपके राहु केतु, आपके ग्रह तारे आपके साथ देना चालू कर देंगे, जिसके बाद आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। दूसरी तरफ इसी उपाय से आपको माता लक्ष्मी जी की वो कृपा मिलेगी जिसके बाद आप मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में वर्षा होगी। आपके जीवन में आप आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए थे, वो समस्याएं खत्म हो जाएंगी। कुल मिलाकर ये समझ लीजिए, माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में ध्यान चारों खींचा हुआ चला आएगा। एक बात का थोड़ा ध्यान, अगर आप भगवान विष्णु जी की पूजा करते हैं या आप अपना इष्ट देवता उनको मानते हैं, तो कभी भी आपको भगवान विष्णु जी की पूजा को सिद्ध करने के लिए कम से कम 12 से 15 गुरुवार पूजा करनी होती है। परंतु अगर आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा करते हैं, तुरंत ही सिद्ध हो जाती है संतान का सुख, या फिर संतान से सुख यह भी बृहस्पति देव की कृपा से मिलता है। करियर में अगर ऊंचाई चाहिए, अच्छा करियर चाहिए, व्यापार में अगर आपको बुलंदी चाहिए, बहुत अधिक धन मतलब धन संचय, अपार धन संपदा, वह भी देवगुरु बृहस्पति की कृपा से ही हासिल होता है। और किसी भी तरह से आपके जीवन में अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपकी शिक्षा अच्छी नहीं हो रही है, या उच्च शिक्षा में बाधा आ रही है, या हासिल में बाधा आ रही है, तो भी आपको बृहस्पति देव को खुश करना चाहिए। और हल्दी का उपाय करने से, हल्दी के छोटे प्रयाग से हम बृहस्पति को खुश कर सकते हैं। और जब बृहस्पति खुश हो जाते हैं, हमारे जीवन हर सुख अपने आप ही हासिल होता है। जैसे किसी भी तरह से अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है आपके घर में, या फिर किसी ने कुछ कर दिया है, ऐसा आपको लगता है, किसी ने कुछ करा दिया है, तंत्र मंत्र का प्रभाव है आपके ऊपर, तो भी आपको हल्दी का छोटा सा उपाय सभी समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक चुटकी हल्दी से कैसे आप अपने जीवन की सभी समस्याओं को दूर सकते हैं। संतान, या फिर वैवाहिक सुख हो, या फिर आपके विवाह में देरी हो रही है, या आपके करियर में कोई परेशानी है, धन से संबंधित समस्याएं हैं, हर समस्या का समाधान केवल एक छुट्टी हल्दी। तो आज की वीडियो आप पूरी देखें। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाइए। अब से बात करते, अगर आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जैसे कि अगर आपको कैंसर जैसी भी बीमारी है या फिर पेट से संबंधित कोई समस्या है, तो ऐसे में चाहिए कि आप पीसी हल्दी का दान करें। पीसी हल्दी का दान करने से आपकी जो यह बीमारी है धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपके माथे पर भी एक हल्दी का टीका लगा होना चाहिए। हर रोज आप अपने माथे पर हल्दी का एक टीका लगाएं। इससे भी आपके जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह दूर होगी। ऊर्जा के आसपास रहेगी तो आप स्वाद ही धीरे धीरे बीमारी से मुक्ति पालेंगे। दोस्तों, अगर किसी भी तरह से आपके बृहस्पति ग्रह कमजोर है, बृहस्पति ग्रह कमजोर होते हैं तो सभी तरह की परेशानियां शुरू हो जाती हैं, कार्य बिगड़ने लग जाते हैं, व्यापार में वृद्धि रुक जाती है। तो ऐसे में आपको चाहिए कि आपको हल्दी की साबुत गांठ लेनी है और वह एक पीले कपड़े में पीले धागे से बांधकर चाहे तो अपने बाजू में पहन सकते हैं, ये फिर अपने गले में पहन लें। ऐसा अगर आप करते हैं तो आपके जीवन से जितनी भी बृहस्पति से रिलेटेड परेशानियां हैं और दूर होंगी। बृहस्पति मजबूत होंगे क्योंकि पुखराज की तरह ही काम करते हैं। हल्दी का यह टोटका हल्दी और पुखराज को बराबर ही माना गया है। अगर आप हल्दी भी प्रति बृहस्पतिवार इस तरह से गांठ बांधकर पहन लेते हैं अपने गले में, तो यह पुखराज की तरह ही काम करेगा और यह बहुत ही आपके बृहस्पति को मजबूत करेगा कि आपके सभी कार्य बनने लग जाएंगे। व्यापार हो या नौकरी हो, सभी जगह आपको प्रमोशन भी मिलेगा और व्यापार में वृद्धि भी होगी। बात करें कि अगर आप किसी भी तरह से शारीरिक व मानसिक रूप से नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हैं, कई बार दिमाग में मन में नकारात्मक विचार आते रहते हैं या फिर आपको लगता है कि आपके आसपास नकारात्मक एनर्जी का वास है, तो ऐसे में आपको चाहिए कि जब आप स्नान करें तो अपने स्नान के जल में पीसी हुई हल्दी की एक चुटकी मिलाकर आप उससे स्नान करें। जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वह उससे दूर होगी। अगर करियर में कोई परेशानी है तो इस एक उपाय को करने से आपका करियर जो है वह बहुत अच्छा हो जाएगा। करियर में आपको सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपको चाहिए कि प्रतिदिन आप हल्दी का तिलक अपने माथे पर जरूर लगाएं। इससे सभी बिगड़े कार्य बनने लग जाते हैं। दोस्तों, नकारात्मक ऊर्जा से छुटकारा कैसे मिले? कई बार क्या होता है, हमें लगता है कि हमारे घर में ही नकारात्मक ऊर्जा है और ऐसे में आपको चाहिए कि जहां आपका घर है, अपने घर के मेन गेट पर या अपने घर की जो बाउंड्री वॉल होती है वहां पर अगर आप हल्दी की एक रेखा बना दें, थोड़ी थोड़ी सी हल्दी पूरे बाउंड्री वॉल पर डाल दें या फिर अपनी मेन गेट पर हल्दी की एक रेखा सी बना दें, तो ऐसा प्रति करते हैं तो आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं होगा, नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ही नहीं होगा। ऐसा जरूर करें। अगर आपको लगता है किसी भी तरह से आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास है तो अपने बाउंड्री वॉल पर या मेन गेट पर थोड़ी थोड़ी सी हल्दी प्रतिदिन छिड़क दें और आप ये सुबह सुबह कर सकते हैं। रोज सुबह आप हल्दी छिड़क दें और फिर दिन भर में वह खराब हो जाती है, उड़ जाती है, परंतु नियमित रूप से आप यह करें, आपको खुद ही चमत्कारी प्रभाव दिखने लगेगा। अगर आपके विवाह में कोई समस्या आ रही है, विवाह में देरी हो रही है या आप चाहते हैं मनपसंद जीवन साथी, तो ऐसे में आपको चाहिए कि आप सुबह सूर्य देव को जब जल अर्पित करते हैं तो आप थोड़ी सी हल्दी उस जल में मिला दें। एक चुटकी भर हल्दी आप अगर उस जल में मिला देते हैं और उसके बाद भगवान सूर्य देव को देते हैं तो इससे आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं वह शीघ्र ही दूर होंगी। और जब आप अर्घ्य देते हैं तो उसके बाद लौटे में या उस पात्र में थोड़ी सी जो हल्दी लगी होती है उसे निकालकर आप अपने माथे पर लगा लें। ऐसा अगर आप निरंतर करते हैं तो कुछ ही समय आपकी जो शादी से रिलेटेड परेशानियां हैं वह दूर होंगी। मनपसंद जीवन साथी की कामना है तो वह भी पूर्ण होगी। इसके अलावा आपको अपने स्नान के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे भी आपके विवाह में जो परेशानियां आ रही हैं शीघ्र ही दूर हो जाएंगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं माता लक्ष्मी आपके घर में स्थायी रूप से वास करें तो ऐसे में आपको चाहिए कि गुरुवार के दिन सुबह के पानी का छिड़काव पूरे घर में करें। इसके लिए आपको थोड़ा सा शुद्ध पानी चाहिए और अगर हो सके तो थोड़ा सा गंगा जल लें, उसके बाद शुद्ध पानी ले लें और उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल दें। एक चुटकी भर हल्दी लें
और पूरे घर में चारों तरफ हर कोने में ऐसा इसका छिड़काव कर लें। ऐसा आप हर गुरुवार को करते हैं या हर रोज करते हैं तो आपको बहुत ही शुभ प्रभाव मिलेगा और बहुत ही शीघ्र माता लक्ष्मी की कृपा आपको हासिल हो जाएगी। क्योंकि महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र महीना समझा जाता है और ये पूरा महीना भगवान विष्णु जी को समर्पित होता है। इसीलिए महीने के गुरुवार को महागुरुवार कहा जाता है और कई तांत्रिक, कई पुजारी लोग तो इसी दिन का इंतजार करते हैं पूरे साल भर से, यूं कि कहा जाता है कि इस दिन कोई भी मानव अगर थोड़े से भी उपाय करता है उस मानव को उस उपाय का करोड़ों गुना लाभ पलट करके मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन का 2, 4, 5 मिनट निकाल करके आषाढ़ महीने गुरुवार मतलब 18 जुलाई 2024 के दिन ये उपाय कर लेते हैं, जो एक दीपक और 2 लौंग का महा उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के दुख, दर्द, गरीबी, परेशानी सब खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए अगर आप भी कहते हैं कि भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की कृपा आप पे और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाए और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, तो पूरे सच्चे मन और पूरी सच्ची श्रद्धा से पहले तो आप इसको लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, जय भगवान विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी की। और दोस्तों, एक काम कीजिएगा, अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा, ताकि आपकी राशि के अनुसार कोई भी उपाय हमको पता चलता है, जो आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन आप करके कोई भी लाभ पा सकते हैं, वो हम आपके कमेंट के रिप्लाई में आपको बता देंगे। इससे सबसे पहले तो आप वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि डालना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हम उपाय के बारे में बताते हैं, परंतु बस इतना, जितने भी आपको हम 2, 4, 5 बताने आ रहे हैं, इन उपायों को करने की एक मुहूर्त होती है। मुहूर्त पर अगर आपने इन उपायों को कर लिया तो दोस्तों, ये बात तो हम आपको लिख के दे सकते हैं कि यह उपाय कभी भी विफल नहीं होंगे। इन उपायों का आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। तो बस आपको यहां करना है। सबसे पहला उपाय जो है दोस्तों, वह है कर्ज मुक्ति का महा उपाय, धन हासिली का महा उपाय। ये उपाय अगर आपने कर लिए तो मान लीजिए आप अपने जीवन में आर्थिक समस्याओं में फंसे हुए हैं। आपके पास पैसा आ भी रहा है तो टिक नहीं रहा है, या आपने कर्जा लिया हुआ है तो आप कर्ज के में फंसते हुए चले जाते हैं। ये सरल सा उपाय कर लीजिए, आपको तरह की परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 2 साबुत लौंग ले लीजिए। साबुत लौंग का मतलब ये होता है फूल वाली लौंग, एकदम फूल होनी चाहिए। उन लौंगों पर वाली लौंग लीजिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। 2 साबुत लौंग ले लीजिए। अब आपको एक लेना है दीपक। मैं आपको क्या डालना है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। गाय के दूध से बना हुआ घी डालिए। 4 बाती वाला दीपक ले लीजिए और दीपक के अंदर जो लगाएंगे वो लाल रंग की होनी चाहिए। अब आपके घर का जो भी पूजा करो वहां पर आपको बैठना है। यह उपाय आपको घर के पूजा घर पर ही करना है और यह उपाय करने के आप खुद देखेंगे कैसे आपके जीवन में एक चमत्कारी बदलाव आता है। घर के घर पर बैठिए। आपको घर पे जो माता लक्ष्मी जी की कला चित्र है, भगवान विष्णु जी की कला चित्र है, उसके सामने आपको बैठना है। और मान लीजिए कला चित्र नहीं है तो कला चित्र खरीद कर ले आइएगा। आषाढ़ महीने के गुरुवार के दिन भगवान विष्णु जी, लक्ष्मी जी की कला चित्र घर पर स्थापित करना बहुत ही शुभ होता है। अब ये कला चित्र के सामने आपको एक दीपक रखना है। सबसे पहले आप दीपक को जला दीजिए। दीपक को जलाने के उसमें आपको एक लौंग डालना है। पहली लौंग आपने डाल दी। पहली लौंग डालने दूसरी लौंग को लीजिए। माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच में उस लौंग को रख दीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको माता लक्ष्मी जी का 20 मंत्र बोलना है। वह है ओम, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों। 20 मंत्र का जाप आपको 21 बार से ज्यादा करना है। अब आपने यहां कर लिया। अब आपको क्या करना है, अब आपको यहां करना है दोस्तों कि जो दूसरी लौंग आपने माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी के चरणों के बीच रखी थी, उस लौंग को उठाइए। अब उस लौंग से आप अपनी हर परेशानी बोल दीजिए। अब आपको एक लाल पेपर लेना है या लाल कपड़ा लेना है। उसी पेपर या कप, हर कपड़े पर आपको इस लौंग को रखकर
इस पूरे कपड़े या पेपर को मौली धागे से बांध देना है। अब आपको बस यही है कि जिस कमरे में आप अपना ज्यादा बिताते हैं, उस कमरे में अगले साल मतलब 2024 तक के आषाढ़ गुरुवार के दिन तक के लिए आपको इसी कपड़े या पेपर को रख देना है। बस इतना आपको करना है। अब इससे क्या होगा? इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में आर्थिक समस्याएं तो खत्म होंगी ही होंगी। अगर आपने कर्जा लिया था, कर्ज के बाजार में फंसते हुए चले जाते हैं, वह परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह पहला उपाय। अब दूसरा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये भगवान विष्णु जी की कृपा हासिल करने का महाउपाय है। और ये उपाय अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे। आपके ग्रह तारों से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही विकास करेंगे और बहुत ही आगे जाएंगे। परंतु वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आपको 18 जुलाई 2024 माह गुरुवार के शाम को नहाना है, धोना है। 8 बजे की मुहूर्त के बाद आपको घर के पास के किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाना है। किसी भी पीपल के पेड़ के पास जाने से पहले एक दीपक ले लीजिएगा, जिसमें गाय के दूध से बना हुआ घी होना चाहिए। 5 लौंग ले लीजिएगा। अब आपको पीपल के पेड़ के पास जाना है। पीपल के पेड़ के पास आपको सबसे पहले एक दीपक जलाना है। दीपक जलाने के बाद उसमें एक लौंग डाल दीजिए। एक लौंग डालने के बाद आपको वो जो 4 लौंग बची हुई है, इनको पूर्व दिशा में बहा दीजिए। अब आपको पीपल पेड़ 3 परिक्रमा करनी है। 3 परिक्रमा करते वक्त आप भगवान विष्णु जी का बीज मंत्र बोलना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हम फिर से रिपीट करते रह रहे हैं दोस्तों, एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर पर आ जाइए। बस इतना उपाय आपको करना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो भगवान विष्णु जी के आशीर्वाद से आपके राहु केतु अच्छे हो जाएंगे। आपके कार्य ग्रह आपका साथ देंगे और आप जो भी रण में अपने जीवन में लेंगे, उस निर्णय से आपको सिर्फ फायदा ही फायदा पहुंचेगा। आखिरी उपाय जो आपको आ रहे हैं, ये उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन, सुख, वैभव की आपको हासिल होगी। एक लाल कपड़ा लीजिए। एक लाल कपड़े को आपको लेना है। लाल कपड़े पर एक मुट्ठी चावल, काली मिर्च, 1 रुपए का सिक्का, 1 इलायची रख लीजिए और इस लाल कपड़े को आपको किसी भी मूल्य धागे से बांध देना है। ये उपाय आपको गुरुवार की रात को करना है। अब आपके घर की जो झाड़ू होती है, ध्यान रखिएगा, झाड़ू जो होता है वो लक्ष्मी माता जी का चिन्ह समझा जाता है। झाड़ू नीचे पोटली को रख दीजिए। पोटली को रखने के बाद आपको बहुत ध्यान से सुनना है जो हम बताने आ रहे हैं। इस पोटली को रखने के बाद गुरुवार की रात को 9 बजे के बाद इसी पोटली को उठाना है। अपनी अलमारी में तिजोरी या व्यापारी है तो व्यापार स्थान पर रख देना। अब इससे होगा ये दोस्तों की माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से आएगा। आपके पास इतना धन आएगा जिसकी आपने कल्पना नहीं थी। तो सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। क्यों पछताना पड़ेगा? क्योंकि जिनके गुरु ग्रह मजबूत होते हैं, जिनके कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे मानव को दुनिया में वो हर चीज हासिल हो जाता है जो वह हासिल करना चाहते हैं। जिनके गुरु निर्बल हो, जिनके गुरु का कम ही ज्ञान हो, ऐसे मानव बिल्कुल ही इनका हो पाते। कहने का मतलब है कि हमें अपने गुरु को जरूर मजबूत करना चाहिए। तो आप में से अधिकतम लोग जितने भी कमेंट करके प्रश्न पूछे थे, उसी का एक वीडियो बनाकर के गुरुवार के संबंधित जानकारी बता रहा हूं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, वीडियो में बताए गए जानकारी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि हमारे मनोबल आइए। इस वीडियो में जानते हैं बृहस्पति की शक्ति कितनी है, अर्थात गुरु की शक्ति कितनी है। तो धर्मशास्त्र ऐसे कहते हैं, जो बृहस्पति देव हैं, इसे सौभाग्य का स्वामी कहा जाता है, अपार धन का स्वामी कहा जाता है और इसके कृपा से हमें प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। आज आप जितना मेहनत करें धन प्राप्ति करने के लिए, आज जितना भी करियर में मेहनत करें, क्यों करें? क्योंकि आपको प्रसिद्धि की प्राप्ति हो तो प्रसिद्धि की प्राप्ति करने के लिए गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहिए। गुरु ग्रह को मजबूत करने वाला मैं रत्न के बारे में बताऊंगा, जिसे धारण बाद गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। साथ ही इस वीडियो में गुरु ग्रह को मजबूत करने का अनेकों उपाय भी बताऊंगा।
आपको अपने गुरु को जरूर बलवान करना चाहिए। जिनके गुरु बलवान होते हैं ऐसे मानव जो है बड़े बड़े पोस्ट में रहते हैं, जैसे कि नेता बनते हैं। ऐसे मानव बड़े बड़े जैसे कि विधायक हैं। सभी कार्यों में इनको सफलता मिलती है। आप में से अधिकतर माता बहनें कमेंट करती हैं, गुरुजी, क्या हम गुरुवार को व्रत रखते हैं तो मासिक धर्म हो जाएं? तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप गुरुवार के व्रत रखें, व्रत के दौरान ही मासिक धर्म होते हैं, तो आप एक काम करना, गंगा जल और गोमूत्र, तुलसी के पत्ते डलवा करके आप जो इसे पी सकते हैं, इससे पवित्र होते हैं शरीर। परंतु एक बात बताना चाहूंगा, व्रत से पहले अगर आप अपवित्र हो जाती हैं, मासिक धर्म हो जाते हैं, तो उस दिन व्रत को छोड़ करके दूसरे आने वाले गुरुवार के दिन व्रत कर सकते हैं। फिर शुक्रवार के व्रत रखें या फिर कोई भी व्रत रखें, तो उस दिन व्रत को छोड़ करके आने वाले व्रत के समय में व्रत रख सकते हैं। और इस समय आपको मासिक पूजा करना है, यानी कि आपको फोटो को छूना नहीं है, मूर्ति को छूना नहीं है, उपासन नहीं करना है, मासिक पूजा करना चाहिए। गुरुवार के व्रत में बाल धो सकते हैं, तो गुरुवार के व्रत में बाल मत धोना, क्योंकि गुरु ग्रह कमजोर होते हैं, तो ये पति और पुत्र ये दोनों के जीवन में संकट लाते हैं। आपके पति के अध्यात्म उन्नति रुक जाते हैं। अगर आपके पुत्र विद्यार्थी हैं तो पढ़ने लिखने में कमजोर हो जाते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना। गुरुवार को आपको जो है बाल नहीं धोना है। गुरु बृहस्पति कौन है? तो गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, पवित्र ज्ञान रखने वाले एक तरह के, हम इसे ग्रह नक्षत्र भी बोल सकते हैं। गुरु ग्रह की कृपा से ही हमें धर्म जो है सही तरीके से चल पा रहे हैं। गुरु ग्रह की पूजा स्वयं शनि तथा समस्त 9 ग्रह करते हैं। आप में से अधिकतर लोग क्या करते हैं? शनि महाराज को मानते हैं, शनि देव की पूजा करना शुरू कर देते हैं, गुरु ग्रह को भूल जाते हैं। मैं भी शुरू में ही बताया हूं कि गुरु से बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। आप शनिदेव की पूजा करें या ना करें, परंतु गुरु ग्रह बृहस्पति की पूजा करना शुरू कर देते हैं, तो शनिदेव स्वतः ही आपके ऊपर कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। आप शनि की पूजा करते हैं, गुरु कृपा नहीं बरसाएंगे, परंतु आप गुरु की पूजा करना शुरू कर देते हो तो शनि आपके ऊपर में कृपा बरसाना शुरू कर देते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखना, गुरुवार का व्रत कितना रखना चाहिए। आप में से अधिकतर लोग पूछते हैं, तो गुरु का व्रत रखने का एक नियम है। आप इसे पौष के महीने में ना रखना, बाकी महीने में रख सकते हैं। किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष है, गुरुवार पड़ते हैं, उस दिन आप जो व्रत रखना शुरू कर सकते हैं, प्रारंभ कर सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रखना चाहिए। अगर आप साल में 16 गुरुवार के व्रत रखते तो आपकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो, ऐसे मानव की बुद्धि तीव्र हो जाती है, कंप्यूटर जैसा फास्ट हो जाती है। गुरुवार का व्रत कब से उठाना चाहिए? वही अभी मैं आप लोगों को बताऊं कि गुरुवार का व्रत जो है, आप जो है किसी भी शुक्ल पक्ष के प्रथम गुरुवार के दिन से उठा सकते हैं। 16 गुरुवार के व्रत रख सकते हैं। बस मायने के गुरुवार के व्रत आपको नहीं, यानी कि उस दिन आपको उठाकर के व्रत नहीं रखना है। भगवान विष्णु को कैसे प्रसन्न करें? आप में से अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे हैं। देखिए, भगवान को प्रसन्न करना बहुत आसान है। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार के दिन आप जो है विष्णु शास्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, केले की पूजा कर सकते हैं। जो लोग भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करते हैं, ऐसे मानव की कुंडली में गुरु ग्रह भी मजबूत हो जाते हैं। फिर जो है गुरु ग्रह को एक्स्ट्रा जो है पूजा पाठ करने की, मजबूत करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। गुरुवार का व्रत करने से क्या लाभ होता है? आप में से अधिकतर लोग हमें पूछते हैं, तो गुरुवार के व्रत रखने से जीवन में सुख, समृद्धि, शांति तथा पाप से मुक्ति, पुण्य की प्राप्ति होता है और आपको जीवन में जो भी चीज चाहिए वो सारी चीज स्वतः ही हासिल होना शुरू हो जाते हैं। आप में से अधिकतम लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि गुरुजी गुरुवार के दिन कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। अगर आप अपने गुरु ग्रह को मजबूत करना चाहते हैं तो ये मंत्र अवश्य पढ़ना। पहला मंत्र बता रहा हूं, AUM। दूसरा मंत्र नोट करें, ओम गुरुवे। तीसरा मंत्र ओम। चौथा मंत्र ओम गुम। ये गुरु ग्रह बृहस्पति को मजबूत करने के लिए, इनकी कृपा हासिल करने के लिए जबरदस्त और चमत्कारिक पावरफुल मंत्र है। आप में से अधिकतर ऐसे लोग हैं जो हमें कमेंट करके पूछते हैं, गुरुजी काफी हम पीते हैं, व्रत के दौरान चाय पीते हैं, तो क्या व्रत टूट जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। आप व्रत के दौरान जो है कॉफी और चाय पी सकते हैं, परंतु आपको निर्जला व्रत में इसका सेवन नहीं करना। पी सकते हैं, व्रत नहीं टूटते। भाई जितनी शक्ति उतनी भक्ति। आपसे जब ज्यादा अव्रत जो है नहीं जाता तो आप चाय पी सकते हैं। क्या व्रत में दूध पीना चाहिए या नहीं? गुरुवार के व्रत में बताइए। हाँ, बिल्कुल ही आप गुरुवार के व्रत में दूध पी सकते हैं, परंतु दूध कैसे पीना है?
दूध में आपको चुटकी भर आपको हल्दी डाल देना है ताकि दूध की जो कलर है वो पीला कलर हो जाए। अगर आप पीला दूध पीते हैं तो फिर सोने पे सुहागा। साक्षात भगवान विष्णु सहित गुरु ग्रह बृहस्पति के आपको आशीर्वाद हासिल होगा। व्रत के दौरान क्या हम जो है सारी संबंध बना सकते हैं? आप में से अधिकतर लोग पूछे थे, तो देखिए, व्रत के दौरान आप जो संबंध मत बनाना, क्योंकि शारीरिक संबंध बनाने से हमें जो व्रत के दौरान जितने भी पुण्य की प्राप्ति होता है, ऊर्जा की प्राप्ति होता है, वो क्षय हो जाता है, इनका नाश हो जाता है। और हम व्रत क्यों रखते हैं? ताकि हमारे शरीर में अपार ऊर्जा, हमें सुख संपत्ति की प्राप्ति, हमारे पुत्र पौत्र, हमारे घर में रहने वाले लोग सभी अच्छे से धन वैभव से परिपूर्ण बने रहे। सभी कुछ ना कुछ कामना को लेकर के व्रत रखते हैं और व्रत के दौरान शारीरिक संबंध बनाते हैं। तो शारीरिक संबंध बनाने से होता क्या है? हमारे शरीर की ऊर्जा का ह्रास होता है, ऊर्जा का नाश होता है और व्रत से हमें ऊर्जा की प्राप्ति। इस बात का विशेष ध्यान रखना, चाहे कोई भी व्रत हो, चाहे गुरुवार की व्रत हो, चाहे कोई भी व्रत हो, व्रत के दौरान आपको शारीरिक संबंध नहीं बनाना है। आप में से अधिकतर लोग पूछ रहे थे, गुरुजी गुरुवार को क्या दान करें? तो देखिए, गुरुवार के दिन आप जो हैं केसरिया रंग का हल्दी का दान कर सकते हैं। अगर आप केसरिया रंग के हल्दी का दान करते हैं तो इससे आपके गुरुग्राम मजबूत होते हैं, इससे भगवान विष्णु की कृपा हासिल होते हैं। अगर आप ज्यादा पैसे वाले हैं तो सोने का दान कर सकते हैं, और अगर आप कमजोर हैं तो चने के दाल जो है दान कर दीजिए। गुरुवार के दिन आपकी गुरु बृहस्पति मजबूत होती है। आप जो है पुखराज रत्ना का भी दान कर सकते हैं। पुखराज रत्ना का दान करने से ऐसा समझा जाता है जिनके गुरु एकदम कमजोर हो, उनके कमजोर गुरु भी मजबूत बन जाते हैं। बृहस्पति व्रत क्यों रखा जाता है? आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके पूछ रहे थे, तो देखिए ध्यान से इधर सुनना। ये व्रत भगवान बृहस्पति और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। और ऐसा समझा, भगवान बृहस्पति की पूजा करने से पेट संबंधी बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। जो लोग जिनके डॉक्टरी चेकअप सही है परंतु पेट में अचानक से दर्द होता है, ऐसे ऐसे बहुत से लोग हैं ना, हमने देखे हैं जो आए दिन हमें कमेंट करते हैं, गुरुजी हमारे पेट में दर्द बना रहता है, पेट के दर्द ठीक करने के लिए कोई उपाय बता दीजिए। इस तरह से बहुत सारे कमेंट करते हैं। तो पेट के दर्द अगर आपको निरंतर आपको समझ में नहीं आते तो गुरुवार के व्रत रखना शुरू कर दीजिए, आपके पेट में होने वाले दर्द दूर हो जाएंगे। गुरु बृहस्पति, गुरुवार के व्रत रखने से गुरु बृहस्पति कृपा के कारण हमें दीर्घायु की प्राप्ति होता है, निःसंतान दंपतियों को संतान की प्राप्ति होता है और अंत में धन और प्रसिद्धि की प्राप्ति होता है। सुबह घर में झाड़ू कितने बजे लगाना चाहिए बताइए गुरुजी? तो देखिए, सुबह आप जो है वास्तु हमारे कहते हैं, वास्तुशास्त्र कहते हैं कि घर में झाड़ू हमेशा सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही लगाना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखना। आप सबसे अधिकतर लोग कमेंट करके पूछ रहे थे, क्या हम व्रत में चाय पी सकते हैं? बिल्कुल ही, अभी मैं वीडियो के पहले ही व्रत के दौरान आप जो चाय पी सकते हैं, गुरुवार को शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो देखिए, अगर आप देवगुरु बृहस्पति की पूजा करते हैं, आप उनकी कृपा हासिल करना चाहते हैं, तो भगवान बृहस्पति किनकी सेवा करके गुरु ग्रह बृहस्पति की पद हासिल किए हैं? वो भगवान शंकर की। तो अगर गुरुवार के दिन आप जो है शिवलिंग पर चने की दाल या बेसन के लड्डू चढ़ाते हैं तो आपको गुरु ग्रह बृहस्पति की कृपा हासिल होगा भगवान साक्षात महादेव की कृपा हासिल होगा। और महादेव की कृपा जिन्हें मिल जाए, चाहे वो हो चाहे शुक्र हो, कोई भी ग्रह अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो गुरुवार के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए। अगर आप उपवास रखें या ना रखें, व्रत रखें या ना रखें, परंतु गुरुवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू जरूर चढ़ा देना। आप पे गुरु ग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से क्या लाभ होता है, अभी मैं वीडियो के पहले ही बताया हूं। गुरुवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा बृहस्पति की कृपा हासिल होता है। आप में से अधिकता ये है कि हमें जो कमेंट करके पूछते हैं, क्या हम गुरुवार को झाड़ू खरीद सकते हैं? तो हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है, और जो पुरानी झाड़ू खराब हो गए हैं तो इसे आवश्यक दिन फेंकना चाहिए और नई झाड़ू को शुक्रवार के दिन खरीदना चाहिए। अगर आप जो गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं, इसमें दोष नहीं है। गुरुवार के दिन भी झाड़ू खरीदा जाता है। क्या गुरुवार को चप्पल खरीद सकते हैं? तो पुराण और शास्त्रों में गुरुवार के जो दिन है इसे शुभ कार्यों के लिए कहा गया है, अशुभ कार्यों के लिए नहीं। तो इस दिन सोना, चांदी और वृष जो है खरीद सकते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि आप चप्पल खरीदना चाहें तो इस दिन चप्पल खरीद सकते हैं। आप में से अधिकतर लोग हमें कमेंट करके ये भी पूछ रहे थे, ध्यान से सुनिए, बृहस्पतिवार के दिन यानी गुरुवार के दिन हमें क्या नहीं खाना चाहिए।
अगर यह जानकारी मिस कर दिए तो फिर सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। वीडियो में और भी जानकारी बताने से पहले सभी से गुजारिश करना चाहूंगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लेना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो हमारे मनोबल बढ़ते हैं और आप लोगों को इस तरह अच्छे जानकारी हम हर दिन वीडियो में बताते हैं कि हमारे चैनल में हमारे वीडियो में व्यूज आए या ना आए, सब्सक्राइबर बढ़े या ना बढ़े, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक भी मानव का भला होता है तो हम समझते हैं कि हम यूट्यूब में आज वो जानकारी बता रहे हैं, वह जानकारी हमारे सार्थक हुआ और इस चैनल में जितने भी कमाई करते हैं, कमाई की बहुत सारे पैसे हम गरीब एवं असहाय लोगों की सेवा में समर्पित कर देते हैं। समग्र ज्ञान चैनल का मकसद ही है जनहित एवं जन कल्याण करना। तो बृहस्पतिवार के दिन क्या नहीं खाना चाहिए, यानी कि गुरुवार के दिन क्या नहीं होना चाहिए? तो हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं इस दिन खिचड़ी का सेवन नहीं करना चाहिए, नहीं घर में खिचड़ी बनाना चाहिए। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, गुरुवार के दिन आपको लाल रंग के फल और केला इसका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे गुरु ग्रह बृहस्पति जो है कमजोर होता है, हम वीडियो में पहले भी बताए हैं, अनिष्ट प्रभाव नहीं दिखाते। तो गुरुवार के दिन भगवान शंकर पर ध्यान से सुनिए। अगर आप उपवास रखें या ना रखें, व्रत रखें या ना रखें, परंतु गुरुवार के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर चने की दाल या फिर बेसन के लड्डू जरूर चढ़ा देना। आप पे गुरुग्रह बृहस्पति मजबूत हो जाएंगे। गुरुवार के व्रत रखने से क्या लाभ होता है, अभी मैं वीडियो के पहले ही बताया हूं। गुरुवार के अगर आप व्रत रखते हैं तो भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी तथा बृहस्पति की कृपा हासिल होता है। आप में से अधिकता यह है कि हमें जो कमेंट करके पूछते हैं क्या हम गुरुवार को झाड़ू खरीद सकते हैं? तो हिंदू धर्म में झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक समझा जाता है और जो पुरानी झाड़ू खराब हो